हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बताएंगे हनुमान जी आपकी कौन सी विपदा, कौन से कष्ट दूर करने वाले हैं। आखिर कौन से कष्ट हैं आपके ऊपर जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो वीडियो खास और महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन पर दो मटके दिखाई दे होंगे, फर्स्ट येलो कलर में, सेकंड ब्लू कलर में। दोनों में से जो भी मटका आपको अच्छा लगे, जो भी पसंद आ रहा हो, जो भी अट्रैक्ट हो, जो कलर अच्छा लग रहा हो, उसे चूज़ कर लें। फिर हम देखते हैं क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है, बालाजी महाराज की किस तरह से कृपा होने वाली, कौन से कष्ट आपके अब दूर होने वाले हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ईश्वर, क्या लिखा है आपकी किस्मत में, आखिर क्या हो रहा है आपकी किस्मत में, किस तरह से बालाजी महाराज की कृपा होने वाली है, हनुमान जी आपकी कौन सी विपदा, कौन से कष्ट दूर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़िलहाल 2 महीने से चल रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से लेनदार खड़े हैं और इनकम कुछ खास हो नहीं रही है। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी 1 जुलाई से थोड़ी खर्चों में आपके आवक नहीं, थोड़ी मतलब एक तरफ से 1 जुलाई से थोड़े से पैसे जाने लग गए हैं। आप कितना ही सोच लें बचाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसों में आपके खर्चा हो चुका है। करीब 10-15 हज़ार आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो चुका है जो आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। 20 हज़ार तक भी पहुंच गया है। कुछ खर्चे आपके सामने ऐसे आए हैं जिन्हें आप रोक भी नहीं सकते, आपको करना पड़ा है। तो ये कुछ परेशानियां थी 1-2 महीने की, अब बालाजी महाराज उन्हें ज़रूर दूर करेंगे। कुछ यूँ समझ लीजिए आपकी परीक्षा थी, देखना चाहते थे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस हद तक निभाते हैं, अपनी ज़रूरतों को किस हद तक आप पूरा कर सकते हैं। ये आपकी एक तरफ से देखा जाए तो परीक्षा ली जा रही थी, आप उसमें खरे उतरे हैं तो अब आप उसका फल भी आपको मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत अच्छा और बहुत ख़ास समय शुरू हो चुका है। जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, लाइफ में कुछ पॉजिटिव चाहते हो, तो रोज़ डेली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की कोशिश करें। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, काफ़ी कुछ संयोग मिलेगा ईश्वर की कृपा से। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास आपको करते रहना है। समय आपके पक्ष में है, पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। रिलैक्स रह करके बालाजी महाराज पर विश्वास करके हमेशा आगे बढ़ते जाएं। देखिए, अगर हम ईश्वर की बात करें तो ईश्वर की पूरी कृपा है आपके ऊपर। बस वो कृपा क्यों नहीं मिल पा रही है, उसके कुछ रीज़न्स। कृपा इसलिए नहीं मिल पा रही है, एक आपका झूठ बोलना, एक आपका छल कपट करना, बेवजह का झूठ बोलना। अगर आप काम से झूठ बोलते हैं तो ठीक है, समझ में आता है। बेवजह का झूठ बोलना आपको हर बार दिक्कत दे रहा है। और किसी को भी बढ़ा चढ़ा करके अपनी चीज़ों के दाम बताना, दिखावा करना, कंपैरिजन करना, तुलना करना, एक दूसरे से जलना किसी पर भी, ये चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। अगर आपके लाइफ में कोई परेशानी आ रही है तो मेन रीज़न इसी वजह से आ रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन आ रहा है तो मेन इसी वजह से। तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, आगे बढ़ने पर ध्यान दें। लाइफ में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप पूरे कंठस्थ, पूरे विश्वास के साथ में अगर कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य कभी भी अनसक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा, ईश्वर की पूरी कृपा है। ईश्वर हनुमान जी आपकी सारी कष्टों को हर लेंगे। जो कष्ट, जो विपदा आपको दी गई है वो एक तरफ से आपकी परीक्षा है। बस उन परीक्षा पर आपको खरा उतरना है किसी भी तरीके से। अगर हम बात करें कि किस तरह से आने वाले समय में कौन सी गलतियां आपको करने से बचना है, तो वर्तमान के कुछ काम मन के विरुद्ध आपके हो रहे हैं जिस वजह से परेशानी आ रही। तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर आप ध्यान दें, लाइफ में हमेशा कंसंट्रेशन बना करके रखें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखें और हमेशा यही कार्य करें जो आपको सही लगे। देखिए, ईश्वर जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
तो कल्पना आप करते जाएं, बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें, हमेशा सब कुछ सही हो जाएगा। बस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो बातें कहीं न कहीं गलत है, जो कई बातें सही नहीं हैं, उनका हमें ध्यान रखना होगा। अनुमान लगाकर कोई काम ना करें, जल्द ही आपको हर एक काम के पीछे के कारण समझ में आ जाएँगे, तनाव दूर होगा, काम पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर से जुड़े निर्णय लेते समय क्षमता से अधिक ज़िम्मेदारी आप ना लें। पैसों से रिलेटेड काम बहुत ही आसानी से आगे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति को दिया गया उधार भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। नियम कायदे से अटका हुआ कोई कार्य है तो आगे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली लोगों का साथ भी आपको मिलेगा, है ना? इसी बीच देखिए, आपके द्वारा किए गए काम की वजह से अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। 2 अलग-अलग बातों में आप खुद को फँसा हुआ महसूस करेंगे। भावनात्मक रूप से जो बात आपके लिए तकलीफ़दायक है उसे स्वीकार करें। सही निर्णय लेने की आपको आवश्यकता होगी। आपकी जानकारी वर्तमान से जुड़े हुए निर्णय लेने के लिए काफ़ी है, इसलिए अधिक वक्त ज़ाया ना करें। अपने निर्णय को अमल में लाने की आप कोशिश करें। पैसों से रिलेटेड चिंता जो है आपकी दूर होने वाली है, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, शांत रहें। सेकंड नंबर जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, उनके लिए हम देख लेते हैं हनुमान जी की किस तरह से कृपा होने वाली है। देखिए, आपके जीवन में जो भी कष्ट है हनुमान जी दूर करने वाले हैं। बालाजी महाराज की विशेष कृपा होने वाली है। फाइनेंशियल से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और जो भी टेंशन है आपके अब दूर होने वाले हैं। किसी व्यक्ति से मिली मदद के कारण बड़ा और नया अवसर आपको मिलने वाला है, जो आपकी परिस्थिति में योग्य बदलाव करने के लिए सही साबित होगा। ठीक है, 2 अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ आपको मिलेगी, काम का तनाव भी रहेगा, पुराने कर्मों का फल मिलने से प्रसन्नता मिलेगी। अभी भी कई बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार होना बाकी है, इसलिए प्रयत्नों को जारी रखें। परिवार में आपसे उम्र में छोटे व्यक्ति से जुड़ी चिंता आपको हो सकती है। इस व्यक्ति को आपके भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति आप बनाए रखें। काम से जुड़े हर एक बात आपकी अपेक्षा के अनुसार ही होगी। जो बातें भावनाओं से जुड़ी हुई है उनमें बदलाव करें। आपके बदलाव की वजह से परिस्थितियाँ बदल रही है तो अपनी गलत बातों को आप सुधारें। अपने काम पर कंसंट्रेशन रखें। लोग आपको गलत सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना और संगत को परखने का ध्यान रखना। तुरंत किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। आपके उत्साह की वजह से समस्याओं का सामना आप पॉजिटिव तरीके से करें। ये समस्या आपके स्वभाव के जिन बातों की वजह से हो रही है, उन बातों को समझना होगा आपको। आपके काम की वजह से हो सकता है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा ना मिले, लेकिन फ़िलहाल सम्मान जो मिल रहा है वो काफ़ी है। जिन बातों के कारण जीवन में थोड़ी स्थिरता है, उन पर आप ध्यान दें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बाँटने की कोशिश करें। हर एक बात अपनी अपेक्षा के अनुसार हो, ये ज़रूरी नहीं, इस बात का ध्यान रखें। जो बातें मन के विरुद्ध हो रही है, उनसे प्राप्त होने वाली सीख और गलतियों को समझकर काम में सुधार करने की कोशिश करें। काम की गति और नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से पहले अपनी बातों पर ध्यान दें। हर एक काम की शुरुआत उत्साह से हो सकती है। किसी काम को अधूरा ना छोड़ें, काम की क्वालिटी से समझौता ना करें। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें, खुद में बदलाव करें। करियर से रिलेटेड सही अवसर आपको प्राप्त होगा। पुरानी बातों के कारण नेगेटिविटी को ना बनने दें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। बाकी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, लोड ना लें, टेंशन फ्री रहें। हुआ दिखाई देगा। अब कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है वो सुन लीजिए कि माता रानी क्यों आपसे नाराज़ होती है, क्या होता है। देखिए, दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी आप भरोसा कर लेते हैं, किसी की भी बातों पर आ जाते हैं, जिस वजह से आपका नुकसान होता है। तो ये जो आपके थोड़े से भोलापन है आपके अंदर, वो उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। कोई भी मौका मिले, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, तुरंत हासिल करें, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करोगे तो वो समय, वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। और यही आपके साथ अभी तक होता आया। कितना ही माता रानी ने आपको मौके दिए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करा। खर्चों के साथ साथ अपनी थोड़ी सी आप इनकम का भी ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बातों को आप तूल मत दें। पड़ोसी की किसी गतिविधि को लेकर आपके अंदर शक और वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका असर आपसी संबंधों पर पड़ेगा। इस समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी भी कार्य में आप रिस्क ना लें। बिजनेस में कुछ दिक्कतें और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी योजनाबद्ध कार्य प्रणाली आपकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेटर होगी। अपने उत्साह को बनाए रखें, क्योंकि लापरवाही की वजह से कोई मौका हाथ से निकल सकता है ना। ऐसी समस्या आ सकती है जिसे आप काफ़ी समय से बचने का प्रयास कर रहे थे। भावनाओं में बहकर आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के भी साथ शेयर ना करें, ठीक है। और कोई भी
ना तो किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास करना है, ना ही कोई भी आपके घर की बातों पर दखल अंदाजी करे, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही में कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना, गुस्से और जल्दबाजी की वजह से आप परिस्थितियों को और बिगाड़ सकते हैं। अपने दायित्वों को, कार्यभारों को जिंदगी से निभाएं। इस समय कहीं भी निवेश करना फिलहाल ठीक नहीं है। कोई भी नेगेटिव कंडीशन बने तो सहज से काम करें, धैर्य से काम करें, घर के वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करें, शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज़ का समाधान निकलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।